नमस्कार आप सभी को। और वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं ये बात कर लेती हूँ। इस वीडियो में हम बात करूंगी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में, जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में काफी इंपॉर्टेंट मार्क्स के तौर पर देखा जा रहा है। पीआरटी में 60 नंबर का, टीजीटी पीजीटी में 40-40 नंबर का पूछा गया है। इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगी पहले ये बता देती हूँ। ये दरअसल है क्या, नेचर क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है और लीडरशिप को कैसे समझना है वो। दूसरा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो सिलेबस चेंज वाले नेचर को भी समझेंगे। और तीसरा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या किताब है, क्योंकि केवीएस का पेपर है। बहुत सारे बच्चे इसको एक रिनाउंस्ड कह सकते हैं कि स्कूल मानते हैं। हालांकि सारे स्कूल अपने आप में काफी चर्चा का विषय होते हैं, लेकिन केवीएस जैसे स्कूलों में नौकरी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है, हर कैंडिडेट चाहता है कि भाई किस तरीके से एक सीट ही सही लेकिन कम से कम अपने कब्जे में की जा सके, और उस कब्जे में करने वाले सीट को लेकर के, सीट को लड़ने को लेकर के नेचर और आपका पर्सपेक्टिव दोनों सही होना चाहिए। कैसे सही होना चाहिए ये हम जान लेते हैं। देखिए, जब मैंने ये अपने पूरे बात में जब अभी खत्म की है तो उसमें मैंने एक शब्द बहुत बार यूज किया है, वो है नेचर। सिलेबस जब चेंज होता है, पिछले साल जब केवीएस की वैकेंसी आई दिसंबर 2022 में, तो वहां पर सिलेबस चेंज हुआ है। चेंज का मतलब एक नया टॉपिक नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि भाई ये डिमांड है आज के टाइम की, आपको समझना पड़ेगा। तो जब सिलेबस चेंज होता है तो उसके आगामी 2 से 3 सालों तक पेपर का जो नेचर आता है वो काफी ज्यादा इजी आता है, इसलिए ताकि जो पेपर इंट्रोड्यूस कर रहा है वो भी, जो अटेम्प्ट करेगा वो भी और जो चेक करेगा वो भी, तीनों ही कहीं ना कहीं ऊपरी हिस्से से सिर्फ वाकिफ है, बहुत डेप्थ में नहीं वाकिफ है उन चीजों को लेकर के। ऐसे में कोशिश की जाती है कि पेपर जब इंट्रोड्यूस हो तो ऐसा ना लगे कि एकदम आउट ऑफ बॉक्स आ गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली जो चीज आपके दिमाग में, जो फोबिया आपने क्रिएट किया, जो बच्चों ने बहुत बार कमेंट करके मुझसे पूछा है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप को लेकर के, ये फोबिया खत्म करना बड़ा जरूरी है कि पेपर इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर टफ आने वाला है। अब ये फोबिया क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि अच्छा खासा नंबर है, 60 नंबर मैटर करते हैं। अगर आप इस टॉपिक को ठीक से पढ़ लेते हैं, इसके पर्टिकुलर सेक्शंस को अगर डेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपका एनालिसिस ही आपको बहुत आराम से 30 से 35 नंबर तो दे करके जा रहा है। अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ठीक ठाक नंबर अपने खाते में आप कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि पीआरटी में 60 नंबर का वेटेज है, टीजीटी में 40 का और पीजीटी में 40 का। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जब इसको हम बाइफरकेट करते हैं तो पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करें तो किसका पर्सपेक्टिव है? पर्सपेक्टिव में एजुकेशन है, एजुकेशन में टीचिंग है, मैंने टीचर नहीं कहा, ध्यान रखिएगा, टीचिंग है। टीचिंग में साथ में लर्नर है और दोनों की लर्निंग है। और कौन करवा रहा है? टीचर करवा रहा है। कैसे टीचिंग करा रहा है ये बड़ा मैटर करता है, आपका दृष्टिकोण है ना। और उस दृष्टिकोण में किस तरीके से आप शिक्षा को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जो कि इन्होंने दूसरी लाइन में पूछा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अंडरस्टैंड किसको करना है? लर्नर को करना है। और लर्नर किसको करेगा? टीचिंग को करेगा, है ना। टीचिंग को कौन इंट्रोड्यूस करे? टीचर कर रहा है। तो टीचर का क्या तरीका है शिक्षा को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लर्नर के सामने इंट्रोड्यूस करने का, ताकि उसकी हर तरीके से जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है, चाहे मॉरल है, सोशल है, एथिकल है, वैल्यूज की बात करें, कॉग्निटिव बात करें, हर तरीके से उसकी जो एक फुलफिलमेंट है वो हो पाए। तो इन्होंने कुल मिलाकर के इस पूरे टॉपिक को 4 से 5 भागों में तोड़ा है। पहला इन्होंने तोड़ा है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर को लेकर के, जो मैंने बात की। तो भाई लर्नर को समझना है, उसका मेंटल ग्रोथ, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका कॉग्निटिव लर्निंग, उसकी थ्योरीज क्या है। तो काफी हद तक जो सवाल यहाँ से बनते हैं कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल डेवलपमेंट से बनते हैं। अडोलसेंस की नीड और इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे टीचर उसको इंपॉर्टेंट देता है। और बी की अगर मैं बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि लर्नर का क्या रोल है एजुकेशन को ठीक से समझने में, और टीचिंग का क्या रोल है उसको समझाने में, जो आपके असर्शन रीजन से सवाल बनते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिफरेंट जो हमारे प्लान्स हैं, आरटी की बात करें, एनईपी की बात करें, 1986 वाले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज है उसकी बात करें, कोठारी कमीशन की बात करें, तो जेन्युइन से सवाल बनते हैं, है ना। कंडीसिव लर्निंग की बात की है, जहां पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। सवाल पिछले साल भी बना था, हर बार हर एक टीचिंग पेपर में सवाल आता ही आता है, तो आपको स्किप नहीं करना है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की अगर बात करें तो वही करिकुलम क्या है, कैसे पढ़ाना है, सिलेबस का नेचर क्या है,
हिस्टोरिकल स्टडीज में नेशनल पॉलिसीज का क्या रोल है, पेडागॉग एंड असेसमेंट्स क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, लेसन प्लान्स क्या होते हैं, है ना, स्कूल्स में किस तरीके से जो हमारे इंफ्रा है कैसे काम करते हैं, कैसा इंफ्रा होना चाहिए, GER क्या होता है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में लड़कियों की जो रेशियो कैसे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट को कैसे कम किया जाए, ये सारी चीजें। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में बात खत्म करूं तो सिलेबस का सिर्फ हेडिंग चेंज किया गया, सिलेबस में कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है ना। और अगर आपको मैं किताबों की बात करूं, सवाल आपने बार बार मुझसे पूछा कि कैसे हम सवालों को और किताबों को ढूंढेंगे। पहली बात तो किताब मत ढूंढिएगा, अपना समय आप जाया करेंगे, क्योंकि जब सिलेबस चेंज होता है ना तो किताब बनाने वाले को भी पता नहीं रहता है कि हम किताब में लिखें क्या जो कि एग्जामिनेशन के कहीं ना कहीं लेवल को मैच करे। तो गूगल एक माध्यम है, या आजकल चैट GPT एक माध्यम हो गया है, वो एक माध्यम है जहां से आप लेवल को क्रिएट कर सकते हैं, मैच नहीं कर सकते, इस चीज को समझिएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। सीटेट के जितने भी सवाल हैं अब तक के उनको सॉल्व कर जाइए। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है केंद्रीय विद्यालय का जो पिछले साल का पेपर हुआ है वो वाला, इससे पहले जो हुए हैं वो वाले भी, और टीचिंग फील्ड में जितने भी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने के लिए काफी रहेगी। अब आप कहेंगे इतना पढ़ करके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो भाई जहां पर आप 60 में से आसानी से 25 नंबर भी नहीं ले पा रहे हैं, अगर कुछ ठीक ठाक पढ़ करके अगर आप यहाँ पर 35 से 40 के बीच में भी वेरी कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं रुक रहा है, इस चीज को समझना पड़ेगा। और आपको ये नहीं भूलना है कि सिर्फ सिलेबस आपके सिलेक्शन को इंश्योर नहीं करेगा, सिलेबस के साथ साथ जो आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है वो भी आपके सिलेक्शन वाले पार्ट को इंश्योर करता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि दरअसल में आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है और टीचिंग लर्निंग की पर्सपेक्टिव्स को और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से आप अपना लेवल मैच करके जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एवरीवन। इसके अलावा हमारी पूरी कोशिश है कि जो ये सिलेबस हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले साल भी और अभी भी जो पेपर होगा, हम कुछ लेवल जो है अपग्रेड करके मैच करा पाए, है ना। एक अप टू द मैच करना होता है, एक कंप्लीटली मैच करना, तो कंप्लीटली मैच तो कोई भी नहीं कर पाएगा, अप टू द मैच कर पाएंगे क्योंकि सिलेबस से की जो डिमांड है उसको पूरा किया जाएगा, जो कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका एक ही काम है, मैक्सिमम प्रैक्टिस, और मैक्सिमम मार्क्स आप तभी ले पाएंगे जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। किताबें मत ढूंढिए, मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है, और हैं भी तो वो आपके लेवल को मैच करती है कि नहीं करती हैं ये आप बखूबी जानते होंगे। आई होप कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाई हूँ जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, और साथ में RRB का लेक्चर सीरीज ऑलरेडी चल रहा है और AMRS भी लॉन्च हो चुका है लेक्चर सीरीज के फॉर्म में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एवरीवन, ताकि जो फोबिया आपने क्रिएट किया हुआ है केंद्रीय विद्यालय में अपने फॉर्म को भरने के लिए या एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, उससे आप कम से कम बाहर आ सकें। एनी डाउट, एनी कॉमेंट, डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।